अकबर अब आए, एक रूप है बीवी का रूप, सैयदा फातिमा ज़हरा बहैसियत बीवी कैसी है। पहली बात तो आप सुन लें कि वो जिसकी बीवी थी, एक बात ये भी याद रखना, औरत जिसको चाहे बना दे, औरत जिसको चाहे तबाह व बर्बाद कर दे। लिखने वालों ने तारीख में लिखा है कि बड़े बड़े तख्त ताज जो तलवारों से नहीं उल्टे थे, वो तख्त ताज जो है औरतों की बुनियाद पे उलट गए। कौमों का उरूज व ज़वाल में औरतों का बड़ा किरदार है, औरतों का बड़ा कारनामा है। एक औरत अपने शौहर के लिए तरक्की का जरिया भी बनती है और एक औरत अपने शौहर की तबाही और बर्बादी का जरिया भी बनती है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा ज़हरा को जो शौहर मिला था वो कौन सा शौहर था? उनकी पूरी जिंदगी ऊंट की पीठ पे गुजर रही है, उनकी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पे गुजर रही है। सिर्फ 10 साल की कलील मुद्दत शौहर के साथ रही है, लेकिन आप जानते हैं, मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, मौलाए कायनात जब जंग से वापस आते हैं, चूल्हा जला था या नहीं जला था कोई तस्करा नहीं, बच्चे भूखे थे या खा गए कोई तस्करा नहीं, बल्कि जब मौलाए कायनात आते हैं, हम कहते हैं ना कि अली ये मुर्तजा ने इतने कत्ल किए और इतने कत्ल किए। मैं ये बात बगैर किसी खौफ के कहना चाहता हूं, अल्लाह अकबर। ये मिंबर पर जितने बैठे इनसे पूछ लो, अगर बीबियां इजाजत न दे तो रात के 3 बजे तक ये मिंबर पर न बैठ सके। बीबियां तंग करे तो इंसान मिंबर पे नहीं बैठ सकता। बीवी तंग करे, आदमी फातेह खैबर कैसे हो सकता है? बीवी तंग करे, आदमी फातेह बद्र हुनैन कैसे हो सकता है? बीवी तंग करे, अल्लाह अकबर। एक मर्द बेफिक्री के साथ, इसलिए कि जलसों में 3-4 घंटे के जलसे होते हैं, जंग तो वो होती थी अल्लाह अकबर जहां जाने के बाद वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी। आपको बताऊं, एक बहुत बड़े कायद के मुतालिक मैंने सुना, पता नहीं कहां तक सही, कि उनकी बीवी तलाक मांग रही, घर जाके बैठ गई तलाक मांगी। मैंने पूछा क्यों? हम कोई काम आ सकते उनकी बीवी को समझा सकते हैं? तो कहा कि नहीं, वो तलाक मांगा। क्यों मांग रही? कहा वो कहते वो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे रहते हैं, हमें टाइम नहीं देते। उस वक्त मैंने सोचा, या अल्लाह, इसका मतलब ये है कि जो भी काम कर रहा है उसके पीछे किसी की बीवी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ऐसी बीवियों को सलामत रखे और हर वक्त सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बेहतर जज़ा दे। अल्लाह अल्लाह कि जो अपने शौहर के लिए एक ढाल बन करके खड़ी है, लेकिन फिर कहता हूं, कलम का धनी शौहर हो तो वो कहीं बैठ के काम कर सकता है, जबान का धनी हो 15 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, 8 दिन के बाद पलट आएंगे, 4 दिन के बाद पलट आएंगे। लेकिन अली तो उस शहसवार का नाम है कि जिसने तो घुस घुस के हमला करना है। रसूलुल्लाह ने जिसके लिए कहा वो कर्रार, वो फर्रार नहीं बल्कि कर्रार है। कर्रार मतलब बढ़ बढ़ के हमला करने वाला। लेकिन सैयदा फातिमा एक दिन भी अली ये मुर्तजा को नहीं रोकती। अली ये मुर्तजा जंग में जाते हैं, तलवार अपने हाथ से लगाती है, पटका अपने हाथ से बांधती है, ढाल अपने हाथ से देती है, अल्लाह अकबर, और फिर रुखसत करती है। और जब वापस आते हैं, अल्लाह अल्लाह, क्या किस्मत थी मेरे अली की, अल्लाह अकबर। साकिए कौसर की शहजादी जख्मों पर अपने हाथ से पट्टी भी बांधती है, जख्मों का इलाज भी खुद करती है, दवा भी खुद लगाती है। और जब जंगों की दास्तान सुनती है, अली जैसे जैसे अपनी बहादुरी की दास्तान बताते हैं, अली ये मुर्तजा की हौसला अफजाई भी करती है, दादो तहसीन भी करती है। मैं कहता हूं, जब अली का हाथ पहली जंग की फतह के बाद सैयदा की दाद सुनकर दूसरी जंग में दुश्मन पे उठता होगा, तो वो दादें जो घर में दी गई थी वो अली को हर जंग में एक नया हौसला देती होगी। ये सैयदा कायनात का कारनामा है। अपने शौहर के लिए कैसी है? इसीलिए मौला अली से हुजूर ने पूछा था कि तुम्हें बीवी मिली कैसी? अर्ज किया, हुजूर उस जैसा कोई नहीं हो सकता। शौहर कह रहे, अली ये मुर्तजा उस जैसा कोई नहीं हो सकता। सैयदना फातिमा ज़हरा घर में महीने महीने चूल्हा नहीं जलता, मौला अली को इत्तला भी नहीं देती कि 1 महीने से चूल्हा नहीं जलता। वो जंगों से वापस आते कोई खबर नहीं देती। ये हाल था, ऐसी वो बीवी थी। और आजकल की औरतों का हाल क्या है? आजकल की औरतों को सारी नेमत दे दी जाए, सब ऐसी नहीं है, एक चीज ना दो, वो कहती है जब से आई हूं यहां पे मुझे सुकून मिला ही नहीं। आका फरमाते हैं, ऐसी औरत जो नाशुक्री है, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू हराम कर दी। हमेशा नेमत मिली और फिर कहते हो कि नहीं मिलता यहां, ये नाशुक्री। नाशुक्रों का ठिकाना जहन्नम है। सैयदा फातिमा ज़हरा